सी पॉइंटर्स, मतलब पॉइंटर्स इन सी। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, देखिए दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट कि पॉइंटर्स आर द मोस्ट पावरफुल फीचर इन सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। दैट मीन्स कि इसे हमें बहुत ही गहराई से लर्न करना है। और भी एक चीज इधर मेंशन्ड है कि पॉइंटर्स, इसका मतलब होता है पॉइंटर वेरिएबल और कुछ नहीं। जैसे हम लोग इधर अगर लिखे कि आई एन टी एक्स, सो ये क्या है, एक्स एक वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप है इंटीजर। तो ये ऐसे भी एक पॉइंटर क्या है, पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर वेरिएबल्स होते हैं। आर स्पेशल वेरिएबल्स दैट आर यूज्ड टू स्टोर एड्रेसेस रादर देन वैल्यूज। ये पॉइंट इधर क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो एक्स है ये क्या कर सकता है, आगे जाके कोई वैल्यू को होल्ड कर सकता है जो कि एक इंटीजर होना चाहिए। अगर आप ऐसे दे देंगे कि 5.5 ये कभी भी होल्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका डेटा टाइप इंटीजर है। तो सिमिलरली अगर आप कोई एक पॉइंटर वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर करते हैं तो उसको डिक्लेयर करने का भी एक सिंटैक्स होता है। तो आप मान के चलिए कोई भी अगर आपका पॉइंटर वेरिएबल है ये इसका सिंटैक्स होता है, फाइन बेसिकली। तो आप इसको छोड़ दीजिए, जस्ट आप इस पे गैर कीजिए कि अगर p रहा तो p कोई वैल्यू नहीं लेगा, रादर इट विल स्टोर एन एड्रेस फ्रॉम द मेमोरी। So that's why it is called a very 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 powerful feature, because all the things are going from the address. That means the all the changes are making from the root, right? तो इसका सिंटैक्स देखेंगे हम लोग। पॉइंटर का सिंटैक्स क्या होता है, देखिए ये इस तरीके से हम लोग कोई भी एक पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। हियर वी हैव डिक्लेयर्ड अ पॉइंटर p ऑफ इंटीजर टाइप। मतलब अभी हम लोगों ने क्या लिखा कि int ऐसे एस्टेरिक डाल के इधर एक p लिखा। p के जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। पर अगर इंटीजर के बाद अगर ऐसे कुछ एस्टेरिक साइन आपको दिखे तो आप समझ जाइए कि ये जो वेरिएबल इसके बाद मेंशन्ड है दिस इज अ पॉइंटर वेरिएबल, और इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर डेटा टाइप। मतलब ये इंटीजर कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर आप किसी का एड्रेस को पकड़ना चाहते हैं, वो वेरिएबल अगर आप मान लीजिए कि आज का डे कौन सा है, सैटरडे, तो आप एस लिखते हैं। तो ये क्या करेगा, आगे जाके कोई भी मेमोरी से कोई एड्रेस ये फेच करेगा। तो अगर इसको एड्रेस फेच करवाना है तो इसके डेटा टाइप के ऊपर नजर ही नहीं देना है, ठीक है। आप कोई भी डेटा टाइप डाल के इधर एक एस्टेरिक साइन लगा दो तो बस इट इज इनफ, इनफ हो गया। अभी अब दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, सैटरडे का मैं एस लिख लिया, अभी ए लिखता हूँ। तो ये ए है, इसको आगे चल के क्या करना है आपको, इसको पॉइंटर वेरिएबल की सबसे ट्रीट करना है। देन आपको क्या करना है, इसमें एड्रेस अगर स्टोर करना है तो भाई इट इज वेरी ऑब्वियस देन यू नीड टू पुट एन एस्टेरिक इन बिफोर दिस, बिफोर दिस। ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी कभी भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। हाँ अभी चलता है कि भाई इसका इंटीजर डालूं कि फ्लोट डालूं कि कैट डालूं, कोई चिंता नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप मतलब ऐसे लिखेंगे फ्लोट डबल तो भी ये काम करेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडिंग द वैल्यू विच इज बीइंग स्टोर्ड इनटू इट, it is the consider it is concerning about the address of the memory. Address is always in the type of hexadecimal. It's a funny number, right? 0x 1 2 a b c ऐसा कुछ एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है, फाइन। उसके लिए कोई एक हम लोगों को इंटीजर या डेटा टाइप नहीं चाहिए, समझ पा रहे हैं। तो अभी ये डबल लिखने से हमको फायदा क्या होगा, ये फायदा इस तरीके से होगा, मैं आपको इधर थोड़ा सा एलाबोरेट करके समझाना चाहूंगा कि देखिए जैसे कि एक int है और ये p है, p का वैल्यू क्या है, 5 है, राइट। p का वैल्यू कितना है इधर, 5 है। तो अभी ये जो p का वैल्यू है, ये जहां पे इसका वैल्यू मतलब ये अगर इसका मेमोरी रहा, मेमोरी में कहीं पे जाके ये प्री क्रिएट हुआ था मेरे कंप्यूटर में, तो ये जो वैल्यू क्रिएट हो गया, अभी इसका एड्रेस को मुझे कोई एक पॉइंटर वेरिएबल में डालना है। तो आप मान लो कि आपका पॉइंटर वेरिएबल आप ऐसे pv ले सकते हो। तो pv लेने के बाद अगर आप p का वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, उसमें p के एड्रेस को अगर आप स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मतलब इट इज मतलब आप जनरल कन्वेंशन ये है कि भाई ये देखो p ये पहले से एक इंटीजर है, तो अगर मैं पॉइंटर वेरिएबल का भी वो जो डेटा टाइप है उसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करके उसको भी अगर इंटीजर बना दो तो मेरे लिए आसान रहेगा बाद में समझने के लिए कि भाई हाँ ये pv को मैंने बनाया था
कोई एक ऊपर में इंटीजर था, उसके एड्रेस को स्टोर करने के लिए मैंने इस तरीके से इसको बनाया। चाहे तो आप इस पे कुछ भी दे सकते हैं, ये इंटीजर की जगह पे आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आप ये सुविधा पाने के लिए आप ये कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से अगर कोई एक फ्लोट हो गया, फ्लोट f इक्वल टू अगर आपका 3.14 हो गया, तो अगर आप एक पॉइंटर वेरिएबल मांग रहे हैं, जैसे मान लीजिए s एक पॉइंटर वेरिएबल, इसमें आप चाह रहे हैं कि f का एड्रेस को स्टोर करने के लिए, भाई इधर आप इंटीजर वगैरह कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आप मत दीजिए, आप जस्ट डायरेक्टली अच्छा रहेगा कि अगर आप फ्लोट लिख दे, क्योंकि आपको रेफरेंस में सुविधा होगा कि भाई मैंने ये जो s को पकड़ा था ये कोई फ्लोट वेरिएबल था, उसके एड्रेस को मैंने पकड़ा है। तो दैट इज वेरी ऑब्वियस कि अगर मैं इसके वैल्यू को फ्यूचर में क्या आपको बेनिफिट होगा मैं आपको बताता हूं। अगर आप मान लो कि कहीं पे अगर अभी ये जो एस रेडी एस ये मेमोरी पे रखा हुआ है, अगर आप इसके वैल्यू को देखना चाहते हो, नॉट कि इसके एड्रेस को, अगर आप इसके वैल्यू को देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये वैल्यू कोई फ्लोट में आएगा। अगर आप इसके वैल्यू को देखना चाहोगे, नॉट इसके एड्रेस, इसके वैल्यू मतलब उस एड्रेस में कौन सा वैल्यू है, अगर आप वो देखना चाहोगे तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा कि हाँ भाई मुझे एक इंटीजर नंबर मिलना चाहिए। तो उस तरीके से भी आपको थोड़ा सा हेल्प होगा कि भाई ये देखो पीवी का पहला हिस्ट्री में क्या आता है, पीवी तो पहले इंटीजर था, पीवी तो पहले फ्लोट था। हाँ भाई आप रेडी रहो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सी में क्या होता है, अगर हम लोग ऐसे परसेंटेज ऑफ डी लगा के एक्सपेक्ट करेंगे तो कोई इंटीजर वैल्यू आएगा, ऐसे ये फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा के रखेंगे तो कोई फ्लोट नंबर आएगा। तो उसी प्रकार से आपको उधर भी हेल्प होगा। ये इसका बात है और कुछ नहीं, ये पॉइंटर का सिंटेक्स इसमें ही काम करता है, ठीक है, खाली इतना ही है, इतना ही है बस इसमें। और ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। ये सिंटेक्स आप लोगों को पता चल गया कि कैसे होता है ये सिंटेक्स। चलिए अब नेक्स्ट, ये देखिए और एक फनी सा चीज है, अब पॉइंटर वेरिएबल को और भी दूसरे काफी तरीकों से आप उसके सिंटैक्स को मेंशन कर सकते हैं। दैट इज की दी मोर वेज टू डिक्लेयर अ पॉइंटर वेरिएबल। जैसे आप देखिए कि ये इंटीजर एस्टेरिक्स पी, मतलब आपको इसको पता चल रहा है कि भाई ये एक पॉइंटर वेरिएबल है और ये इसका इंटीजर डेटा टाइप रखा हुआ है, ये भी एक पॉइंटर वेरिएबल है, इसका भी इंटीजर। देखिए एस्टेरिक आगे रहे चाहे बाद में रहे कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हो, फाइन आप दे सकते हो। और आप देखो इधर, इधर क्या हो गया भाई, आईएनटी पी के पहले एस्टेरिक है, मतलब पी एक पॉइंटर वेरिएबल है पर ये P2 नहीं है। समझ पा रहे हैं कि ये जो P1 है ये भैया पॉइंटर वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि इसके आगे एक एस्टेरिक लगा हुआ है। लेकिन इधर क्या है, P2 के पहले तो कुछ नहीं है भाई, कॉमा डाल के मैंने P2 लगा दिया, तो भाई ये सच में ये तो एक इंटीजर वैल्यू है, लेकिन ये क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है, क्योंकि भाई इंटीजर और इसके बीच का एक एस्टेरिक ढुका हुआ है। तो ये डेफिनेटली बता देते कि मैंने जो मेंशन भी किया कि हियर वी हैव डिक्लेयर्ड अ पॉइंटर P1 एंड अ नॉर्मल वेरिएबल P2। फाइन, ये सिंटेक्स आप लोग को थोड़ा ध्यान में रखना है, और ये एस्टेरिक चाहे इधर रहे चाहे इधर रहे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं। अभी बहुत मैंने आप लोगों को पका दिया कि भाई एड्रेस वैल्यू, वैल्यू तक तो पता है भाई, int x इक्वल टू 5 मतलब x का वैल्यू 5 है, ये एड्रेस क्या होता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा ट्रांजिशन किया कि लेट्स स्विफ्ट, एक गुड आइडिया है हमारे पास, क्या करते हैं, बिफोर वी लर्न पॉइंटर्स लेट्स लर्न अबाउट एड्रेसिंग इन सी प्रोग्रामिंग। भैया एड्रेसिंग क्या होता है उसको तो पहले पता कर ले, फिर उसके बाद पॉइंटर को लेके भागेंगे ना। तो ये मैंने स्विफ्ट डाला इधर थोड़ा सा। तो चलिए आप लोग इंटरेस्टेड है इसको सीखने के लिए, तो हम लोग एड्रेस में मूव ऑन करते हैं। देखिए एड्रेस काफी आसान सा चीज है जो आपने पहले भी इस्तेमाल किया था, काफी पहले भी आपने इस्तेमाल किया था। तो देखिए ये एड्रेस क्या है कि इफ यू हैव अ वेरिएबल वेर इन योर प्रोग्राम, ठीक है, अगर आपके पास एक वेरिएबल ऑलरेडी पड़ा हुआ है और उसके वैल्यू को अगर आपको प्रिंट करना है, उसके वैल्यू को अगर आपको प्रिंट करना है तो आप क्या करते हैं, देखिए अगर इफ यू हैव अ वेरिएबल वेर इन योर प्रोग्राम एंड दिस विल गिव यू इट्स एड्रेस इन द मेमोरी। ये जो वैर है, अगर ये कोई, देखिए ऐसे हम लोग लिखते थे ना पहले कि भाई int x इक्वल टू 5 हो गया। अगर आपको x का वैल्यू को फिर से यूजर से लेना है तो आप क्या करोगे, परसेंटेज ऑफ d, हाँ x लगा देंगे, लेकिन x से पहले आप ऐसे लगाते थे ना, और इधर एक फैंसी मैसेज भी डालते थे कि भाई हाँ भाई
गिव वैल्यू ऑफ एक्स ऐसे कुछ के कुछ आप फैंसी डालते थे, फिर इसको बंद करके फिर आप एक वैल्यू को ले सकते थे। इसका मतलब क्या है जानते हैं? इसका मतलब ये है कि भाई आपने यूजर को प्रॉम्प्ट किया कि भाई एक वैल्यू दे दो, वो वैल्यू देगा, फिर आप एक्स को भी उतना मजबूत बना के रखना है। ये स्टेटमेंट इट इज इनफ मतलब इनफ कैपेबल है कि अगर यूजर आपने इसको पूछा कि प्रिंट एफ डाल के कि भैया कोई नंबर डालो, तो वो क्या करेगा, एक स्कैन एफ मतलब एक इंटीजर नंबर आप यूजर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये जाके कहाँ पे घुसेगा, एक्स जो आपने डिक्लेयर किया था उसके वैल्यू उसके एड्रेस में। मतलब ये इतना बड़ा मेमोरी होता है ना आपके पास, वो मेमोरी के कोई एक हिस्से में तो एक्स पड़ा हुआ है, तो उस पर जाके ये स्टोर होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, आई एन टी पी इक्वल टू नथिंग। पी एक वेरिएबल है, मतलब ये जाके अपने एड्रेस में कहीं पे जाके ये पी बैठ गया। अभी हम लोग एक फैंसी मैसेज डाल रहे हैं कि भाई पी का वैल्यू क्या है, तो स्कैनएफ लगा के आपको रेडी रखना है कि भाई एक नंबर आएगा यूजर से, उसको स्कैन करो जो कि एक इंटीजर नंबर होगा, और आप उसको क्या करो ना, ये जो पी वेरिएबल है ना, ये पी वेरिएबल के एड्रेस पे आप उसको बैठाना। समझ में आ रही है कि एड्रेस क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एड्रेस। इस पॉइंट को क्लियर करना है, अगर किसी को डाउट हो तो बोल सकते हैं। और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मैं और एक जगह पे आपको ये बताना चाहूंगा। देखिए, ये देखिए, अगर मेरे पास फ्लोट एक वेरिएबल है ए, उसमें मैंने कुछ वैल्यू नहीं डाला, ठीक है, ऐसे कर दिया, फिर मैंने इधर एक फैंसी प्रिंट डाला, गिव वैल्यू फॉर ए, ऐसे मैंने फैंसी डाल दिया। फिर मैं एक स्कैन को बैठा के इधर रेडी रखना चाहता हूं कि भाई एक नंबर यूजर को मैंने ऐसे प्रॉम्प्ट किया ना, तो वो आउटपुट कंसोल में दिखेगा कि भाई गिव वैल्यू फॉर ए, वो दिखेगा। तो यूजर देखने के बाद तो उसको कुछ प्रॉम्प्ट करना है, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई एक फ्लोट नंबर यूजर से आएगा, और वो आने के बाद मैं उसको स्कैन करके मैं उसको डालूंगा ए के एड्रेस पे। अब ये क्लियर हो रहा है? तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ। ये स्कैन का इतना मतलब होता है। पहले तो हम लोग स्कैन यूज कर देते थे, हर कोई करता है, लेकिन उसका अंदर का फीचर्स ये है। ठीक है, अब समझ में आ गया? ओके। और ये कहाँ पे होता है, जैसे कि आप जानते हो ना कि आपके पास एक रैम होता है, कैश मेमोरी होता है, वो कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। आपने अगर कोई प्रोग्रामिंग में ऐसा वेरिएबल बनाया है ना, तो वो वेरिएबल आपके हार्ड डिस्क में जाके नहीं होता है, वो कंप्यूटेशन के लिए आपके रैम में स्टोर होता है, और भी अच्छे से बोलूँ तो आपके कैश मेमोरी में स्टोर होता है, और भी डीप में जाओ तो आपके रजिस्टर में स्टोर होता है। ठीक है, तो वो जगह इतना बड़ा है ना, अगर आपका मेमोरी है 8 GB, मान सकते हैं कि कितना बड़ा जगह है, और एक इंटीजर कितना लेता है, 4 बाइट। तब 4 बाइट मतलब वो उसको आप जीबी में लेके जाओ, तब मान लो कि कितना इंटीजर वेरिएबल आप डाल सकते हो उसमें। तो ये देखिए कितना गहराई पे जा रहा है अभी कोर्स अब, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो मैंने ये जो आपको बनाया, मतलब ये जो आपको मैंने समझाया अभी, आप अभी बताइए कि आपको स्कैनएफ के बारे में और ये जो एड्रेस इन सी है इसके बारे में क्लियर है कि नहीं, आइडिया क्लियर हुआ कि नहीं? आइडिया क्लियर हो गया? चलिए अभी नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। एक वर्किंग एग्जाम्पल है भैया, देखिए ये वर्किंग एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। वर्किंग एग्जाम्पल क्या है, ये ऊपर नीचे में कुछ भी नहीं लिखता, ठीक है, ये जो भी होता है वो आप लिख लीजिए अपने हिसाब से। मैं प्रोग्रामिंग सिखाने आया हूँ तो प्रोग्रामिंग में फोकस करते हैं। तो आई एन टी मेन, ये फंक्शन के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल 5 जो एक इंटीजर है ये मैंने डाल दिया, फिर प्रिंट एफ, इसका वैल्यू को मैं हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोटिस द यूज ऑफ एम्परसेंड बिफोर वेरिएबल, मतलब ये क्या फेंकेगा, ये इतना दूर क्या है, एक वैल्यू है, ये देखिए एक वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, पर इसके साथ अगर एक एम्परसेंड जुड़ जाए तो मतलब ये दे एड्रेस है, वो वेरिएबल का एड्रेस है। और उस एड्रेस को अगर आप प्रिंट करना चाहो तो ना ही वो, मतलब वो एक हेक्साडेसिमल नंबर होगा, किसी का एड्रेस मतलब वो एक हेक्साडेसिमल वैल्यू होता है, तो हेक्साडेसिमल वैल्यू मतलब एक पॉइंटर वैल्यू, तो इसीलिए आप ये एम्परसेंड पी लगा सकते हो। तो इसका एक हरा भरा एग्जाम्पल हम लोग अभी देखेंगे। अब लोग इसका एक डुप्लीकेट स्लाइड बना लेते हैं इसमें, हाँ, इस पे हम लोग लिखते हैं, देखिए
इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बड़ा करता हूँ। इसमें हम लोग लिखते हैं int x = 5, फाइन प्रिंट एफ, ऐसे हम लोगों ने डाल दिया। और ऐसे एक वैल्यू को अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो x का वैल्यू प्रिंट होगा। देखिए मैं इसको छोटा कर रहा हूँ और इसको रन भी कर रहा हूँ ऐसे। देखिए ये आ रहा है, नीचे 5 आ रहा है। ये ऑब्वियस सी बात है कि ये होना चाहिए, 5 आना चाहिए, फाइन। तो अभी ये जो 5 आ रहा है, अगर मैं इसको बता दूं कि भाई मुझे तुम्हारा वैल्यू को नहीं देखना है, मुझे तुम्हारे एड्रेस को देखना है, तो भाई मैंने एम्परसेंड लगा दिया। अगर इसको आप रन करेंगे, भाई बहुत बड़ा एरर आ गया। वो बोल रहा है कि भाई अगर आप एड्रेस प्रिंट करवाना चाहते हैं तो एड्रेस एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है, आप उसको कैसे बता सकते हो क्योंकि इंटीजर नंबर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इधर जाके बोलता हूँ भाई तुम %p बन जाओ, क्योंकि भाई तुम्हारे ऊपर एक एड्रेस फेंका जा रहा है, तुम उसको प्रिंट करोगे। वो बोले हाँ आप सही है। अब देखो मैं एक कुल नंबर फेंक रहा हूँ जो कि एक हेक्साडेसिमल नंबर है। वो नंबर से अब जो कुछ भी करना है अपना कर लेना। समझ पा रहे हैं कि ये एम्परसेंड का कैसा कॉन्सेप्ट है। तो इसको प्रिंट करने के लिए आपको %p लगाना है, क्योंकि वो एड्रेस खोज रहा है ना, इसीलिए। फाइन, चलिए अभी हम लोग मूव ऑन करते हैं हमारे स्लाइड्स पे। तो इतना तक क्लियर है सबको, एड्रेस हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया था, थोड़ा सा शिफ्ट किया था। हाँ, ये एक अच्छा सा नोट है, आप ध्यान पे रखिए कि ईच टाइम यू विल गेट डिफरेंस एड्रेस। हर एक बार आपको डिफरेंस एड्रेस मिलेगा। देखिए ऐसा ऐसा भी कोई भी नंबर है, देखिए नंबर चेंज हो जाएगा, फिर से नंबर चेंज हो रहा है, क्योंकि ये मेमोरी मैनेजमेंट का, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अलग सा फंडा है जो साइंटिस्ट लोग बना के रखे हैं। साइंटिस्ट लोग बना के रखे कि कब कौन सा वेरिएबल कौन से एड्रेस में स्टोर होगा। तो हमारे हाथ के बाहर है वो कहीं पे भी, इतना बड़ा 8 GB का मेमोरी में कहीं पे भी वो स्टोर हो सकता है। फाइन, नॉट अ बिग इशू। ठीक, अभी आगे हमारे अपने लाइन पे कि फिर से भाई एड्रेस का कॉन्सेप्ट मिल गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग पॉइंटर में मूव करते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक था। उसको पॉइंटर को सीखने से पहले हमको एड्रेस जानना जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने एड्रेस भी सीख लिया। अभी आ गया पॉइंटर। फिर से इतना तक कोड हम लोग अभी एनालिसिस कर लिए कि ये प्रोग्राम को हम लोग अभी समझ पाए। चलिए हर एक करके, हर एक लाइन को तोड़ के समझते हैं। पहला, असाइनिंग एड्रेस टू पॉइंटर्स। चलिए ये टॉपिक का नेम है। इसमें क्या बताया जा रहा है, प्रोग्रामिंग का फर्स्ट लाइन। आप लोग बता सकते हैं कि ये पीसी क्या है? वेरी गुड, पीसी इज अ पॉइंटर वेरिएबल। वाई? बिकॉज इसके आगे एक एस्टेरिक लगा हुआ है। थैंक यू वेरी मच, इसका पहले एक एस्टेरिक लगा हुआ है। लेकिन ये सी क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है? आइंट इंटीजर, राइट। क्यों वो नॉर्मल है? एस्टेरिक नहीं है। वाह, कूल कूल। तो ये क्या है, सही लिखा है क्या? C5 स्टोर कर सकता है? हाँ, वो इंटीजर स्टोर करेगा ना। अगर आप 5.5 लगा दे तो दिक्कत आएगी, दिक्कत आएगी ना। हाँ, क्योंकि भाई वो इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहा है। ये क्या उन्होंने सही लिखा? अब पहले आप इसका मतलब बताइए कि ये %c का क्या मतलब होता है? एड्रेस ऑफ सी वेरिएबल। फाइन, तो इसको पकड़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए भाई, पॉइंटर वेरिएबल जैसा, जो पॉइंटर्स बोलते हैं जिसको। तो क्या ये लाइन सही है? पीसी पकड़ सकता है इसके एड्रेस को? एकदम पकड़ सकता है, क्योंकि पीसी एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि एड्रेस को पकड़ने के लिए इनफ कैपेबल है। तो भाई एड्रेस को मैं क्या कर रहा हूँ, ये एड्रेस को मैं इधर शिफ्ट करके बता रहा हूँ भाई पीसी तुम पकड़ लो अभी इसके एड्रेस को। तो पीसी उसके एड्रेस को पकड़ रहा है। फाइन, सो ये मैंने रिटर्न में दे दिया कि हियर 5 इज असाइंड टू द सी वेरिएबल एंड द एड्रेस ऑफ सी इज असाइंड टू पीसी पॉइंटर। ये एकदम आप लोग बहुत डीप में जा रहे हैं। एड्रेस, वेरिएबल, पॉइंटर, मतलब सी का बहुत गहराई में ये चीज़ है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं स्लाइड्स के पहले मेंशन कर दिया था, ये टॉपिक के पहले, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल फीचर इन सी एंड C++ प्रोग्रामिंग। फाइन, लोग सी सीखते हैं लेकिन सी के बाद ये जो मेन टॉपिक पॉइंटर में आके सबका दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि थोड़ा हाईफाई टॉपिक है, मेमोरी से लेके काम हो रहा है। फाइन, तो ये इसको अच्छे से सीखिए। देखिए इसमें क्या हो रहा है, हर एक प्रोग्रामिंग को आपको बताना है कि ये लाइन पे क्या हो रहा है। देखिए गेट वैल्यू ऑफ थिंग पॉइंटेड बाय पॉइंटर्स, ये हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब बताइए कि ये लाइन में क्या मतलब आपको समझ में आ रहा है, एक एक करके बताइए। इसमें क्या समझ में आ रहा है? वेरी गुड, इस लाइन का क्या मतलब है? सी में हम लोग 5 डाल रहे हैं, और इसमें क्या हो रहा है?
पीसी में हम लोग सी के एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं, और ये प्रिंटफ हम लोग क्या कर रहे हैं अभी आप लोग बताइए। देखिए ये प्रिंटफ में हम लोग एस्टेरिक पी क्यों डाले भाई, ये पीसी क्या होता है, पीसी तो ऑलरेडी इसके एड्रेस को मतलब प्रिंट कर सकता है ना, जैसे कि देखिए हम लोग इधर किए थे, ये एम्परसेंट एक्स अगर करेंगे तो भाई ये पॉइंट इसको डालेंगे तो ये हो जाएगा, एक एड्रेस दिखेगा। लेकिन वो एड्रेस को नहीं देख के अगर आपको इसके वैल्यू को देखना है, देखिए ऐसे नहीं, ये एड्रेस है, अब इसको रन करते, अच्छा सॉरी ये पहले गलती हो गई, क्योंकि हम लोग एक इंटीजर वैल्यू को देखने का कोशिश कर रहे हैं। हाँ परसेंटेज डी होना चाहिए उसमें, राइट, परसेंटेज डी होना चाहिए इसमें। देखिए ऐसे नहीं हो रहा है क्योंकि अच्छा एक ब्रैकेट मिस हो गया। आप समझ में आ रहा है कि मैं जो करना चाह रहा था वो काफी हचपच हो गया, लेकिन हुआ ना आखिर में कि भैया ये जो एम्परसेंट एक्स है ये आपका एड्रेस है। आप क्या बता रहे हो कि भाई मुझे कोई वेरिएबल का नाम पता नहीं, मुझे मेरे पास एक एड्रेस है, उस एड्रेस में क्या वैल्यू रखा है ये मुझे बताइए। तो मैं बोलूँगा भैया आपको एड्रेस पता है क्या, आप बोलेंगे हाँ मुझे एम्परसेंट एक्स का, एम्परसेंट एक्स मतलब मेरे पास एक एड्रेस है, उसके वैल्यू को मुझे दिखाइए किसी भी प्रकार से। हम बोलेंगे भैया आप उससे पहले एक एस्टेरिक लगा दीजिए, उसको वैल्यू का आप दिख जाएगा। तो आप एक्सपेक्ट करेंगे भाई ये एक्स तो एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है, तो एड्रेस में घुस के जो मैं वैल्यू को उठाऊंगा वो एक इंटीजर होगा, और आपको रेडी रहना है ये परसेंटेज ऑफ डी लगा के कि भाई भाई एक इंटीजर वेरिएबल को प्रिंट करना है। इसीलिए हम लोगों ने इधर ये डाला है। अगर हम लोग इसमें एफ डालेंगे तो ये काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि भाई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस एड्रेस में क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, तो इसीलिए हम लोग इस पर ये डाल रहे हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप इसको देखेंगे तो पीसी में इतना काम हो चुका है। देखिए पीसी में एम्परसेंट सी डाला हुआ है, अभी जस्ट पीसी के पहले अगर आप ये एस्टेरिक लगा देंगे ना तो पीसी क्या बोलेगा, मेरे एड्रेस में जो वैल्यू है मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, आप रेडी रहिए अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर लेके। तो मैं अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर लेके इधर रेडी हूँ, परसेंट डी लगा, परसेंटेज डी लगा के मैं अपने पास रेडी रखा हूँ। तो भाई ये एड्रेस में घुस के ये इसका वैल्यू को लेके आ रहा है ना, तो भाई ये परसेंटेज डी तुम रेडी रहो, एक इंटीजर आपको प्रिंट करना है। ये इधर हुआ है तो आउटपुट देखिए 5 आएगा इधर। और इसका देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं कि हियर द एड्रेस ऑफ सी इज असाइंड टू पॉइंटर पीसी, टू गेट द वैल्यू स्टोर्ड इन दैट एड्रेस वी यूज्ड एस्टेरिक। ठीक है, नोट इन द एग्जाम्पल पीसी इज अ पॉइंटर नॉट दिस, ये थोड़ा अलग है, मतलब ये नहीं है। ठीक है, जब हम लोग एक एड्रेस से कोई वैल्यू को फेच करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, डी रेफरेंस ऑपरेटर। कोई पॉइंटर वेरिएबल को आपको मेंशन करना है तो उसके पहले भी आपको ये देना है, जस्ट when you initializing this, but when you want to extract the value from the particular address of the memory, then you need to use an asterisk as a dereference operator। ठीक है, डीरेफरेंस ऑपरेटर, ये क्या है, डीरेफरेंस ऑपरेटर है। सो व्हेन वर्किंग विथ पॉइंटर्स इट ऑपरेट्स ऑन द पॉइंटर एंड गिव्स द वैल्यू स्टोर्ड इन दैट पॉइंटर। समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है ये डी रेफरेंस ऑपरेटर है जो कि ये पॉइंटर वेरिएबल को, पॉइंटर वेरिएबल में जो एड्रेस छुपा हुआ है उस एड्रेस में जो वैल्यू रखा हुआ है उस वैल्यू को फेच करने के लिए। काफ़ी लोग इधर मतलब मिस्टेक्स करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि भाई ये मैंने अगर पॉइंटर मतलब ये एस्टेरिक पीसी लगाया तो ये एस्टेरिक का मतलब क्या होता है, कोई बोलता है मल्टीप्लिकेशन साइन है, कोई बोलता है कि ये पॉइंटर नहीं, ये डी रेफरेंस ऑपरेटर है। डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या करता है, एड्रेस में घुस के उसका वैल्यू को खींच के लेके आता है। समझ पा रहे हैं? फाइन। तो इतना सा कोड में आपको समझ में आ गया होगा कि ये पॉइंटर कैसे काम करे। तो क्या बोला, गेट वैल्यू ऑफ थिंग पॉइंटेड बाय पॉइंटर। ठीक है, चलिए
तो अपने इधर मूव करते हैं। हाँ, चेंजिंग वैल्यू पॉइंटेड बाय पॉइंटर्स। अगर आपको पॉइंटर क्लियर हो गया है तो इतना सारा चेंजेस आप खुद से कर सकते हैं। देखिए क्या क्या चेंजेस है। इधर क्या हो रहा है, हम लोगों ने पॉइंटर वेरिएबल बना दिया, एक कॉमन नॉर्मल आईएनटी वेरिएबल बना दिया। आईएनटी में हम लोग 5 डाल रहे हैं सी में, और पॉइंटर वेरिएबल में सी का एड्रेस डाल रहे हैं। अभी हम लोग जाके इधर क्या कर रहे हैं भाई, सी इक्वल टू 5 था, सी इक्वल टू 1 कर दो। अभी इधर देखिए क्या होगा, अगर हम लोग सी की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट 1 आएगा, और ये पॉइंटर वेरिएबल के पहले अगर एक डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा के उसके वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो वो 1 ही आएगा, क्योंकि ये सी इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, ये पहले 5 था, 5 का वैल्यू चेंज होके 1 हो गया, मतलब एड्रेस तो वही है। सी जहाँ पे आपका ये इतना बड़ा आपका अगर मेमोरी है, अगर आपका सी इधर रखा हुआ है, इधर पहले 5 था, फिर 2-3 लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद इधर 1 हो गया, तो एड्रेस तो वही सेम है ना। तो अगर उस एड्रेस के वैल्यू को अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो हमारा वैल्यू 1 ही आएगा। तो इधर क्या है कि वी हैव असाइंड द एड्रेस ऑफ सी टू पीसी पॉइंटर, और इधर क्या कर रहे हैं, चेंज द वैल्यू ऑफ सी 1। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग डी रेफरेंस पॉइंटर लगा के हम लोगों को 1 मिल रहा है। नेक्स्ट अनदर एग्जांपल, आप एड्रेस में घुस के वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। ये कैसे हो रहा है, देखिए पीसी एक पॉइंटर है, पॉइंटर वेरिएबल, सी एक इंटीजर वेरिएबल है। सी में 5 रखा हुआ है और पीसी में आप सी का एड्रेस रख रहे हो। अगर अभी आप अगर आप ये पीसी एस्ट्रिक लगाओगे तो ये एस्ट्रिक का क्या मतलब होता है, डी रेफरेंस ऑपरेटर। तो ये डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या बता रहा है कि भाई ये जो वैल्यू पहले 5 था ना, जो कुछ भी वैल्यू था मुझे उसमें परवाह नहीं हो, कि अभी भाई तुम अभी क्या करो ना, अपने जो ये एड्रेस में जो वैल्यू है ना तुम्हारा, उसको तुम 1 कर दो, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन दिया गया है प्रोग्राम में। तो इसकी वजह से क्या होगा, चेंज हो जाएगा वैल्यू। अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो आपका वैल्यू 1 आएगा। आपने ये प्रोग्राम में कहीं भी सी का वैल्यू 1 नहीं लिखा, लेकिन अगर आप सी को प्रिंट करने जाओगे आप देखोगे कि 1 आएगा। क्यों, क्योंकि आपने एड्रेस में घुस के उसके वैल्यू को 1 कर दिया था, इसीलिए ये चीज हुआ है। ठीक है, इसका मैंने क्लैरिफिकेशन इधर दिया हुआ है कि वी हैव असाइंड द एड्रेस ऑफ सी टू द पीसी पॉइंटर, देन वी चेंज पीसी टू 1 यूजिंग दिस डी रेफरेंस ऑपरेटर। तो ऐसे करके हम लोगों को सी का वैल्यू भी चेंज मिल रहा है। हालांकि मैंने कभी भी इधर इस प्रोग्राम में सी इक्वल टू 1 नहीं लिखा, तो अगर ये सी में प्रिंट करो तो ये 1 क्यों आ रहा है, इसका सीधा सीधा ये जवाब है कि भाई आपने ये डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा के इसके एड्रेस में घुस के आपने उसका वैल्यू को 1 कर दिया था, जिसकी वजह से ये काम हुआ है। फाइन, चलिए वन मोर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल ले। इसमें क्या हो रहा है, 2 इंटीजर वेरिएबल और एक पॉइंटर वेरिएबल है। सी में 5, डी में -15। पीसी में क्या है, सी का खाली एड्रेस है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा के पीसी में वैल्यू चेक कर रहे हैं, तो 5 आना चाहिए, 5 आ रहा है। और सिमिलरली पीसी में हम लोग डी का एड्रेस रख रहे हैं। ठीक है, वो पॉइंटर वेरिएबल में पहले सी का एड्रेस रखा हुआ था, अभी पॉइंटर वेरिएबल में डी का एड्रेस रखा हुआ है। तो अगर उसको आप डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा के उसके वैल्यू को फेच करना चाहेंगे तो किसका वैल्यू आएगा, डी का। तो आ रहा है डी का वैल्यू। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। पॉइंटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग एक मेन कोड का लिंक आप लोगों को शेयर करेंगे, उसको हम लोग इधर जजमेंट करेंगे कि एक बड़ा सा प्रोग्राम में मतलब वो कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। वर्किंग ऑफ पॉइंटर्स, इसका मैंने ये लिंक का कोड इधर खोल के रखा है। ये देखिए, पहले कोड को समझते हैं और एक एक करके हम लोग इसको बताएंगे। तो चलिए पहले हर एक एक करके देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, INT-PC इक्वल टू सी। ठीक है, ये क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है या नहीं, नहीं है। तो इसको पॉइंटर वेरिएबल बनाना है तो ऐसे करेंगे, या तो फिर ऐसे करके ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या तो फिर ऐसे करके ऐसे भी छोड़ सकते हैं। खाली भाई ये पीसी के पहले एक एस्टेरिक लग जाना चाहिए बस। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये एक डॉट आ गया इसमें, तो भी भाई ये एक पॉइंटर वेरिएबल है, हाँ कि नहीं। फाइन, तो हम लोग ऐसे करते हैं, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अभी बताइए 6 नंबर लाइन पे क्या हुआ, c इक्वल टू 22। अगर आप ये प्रिंट करेंगे तो क्या आप एक एड्रेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
ये एड्रेस आएगा तो पी से हम लोग एड्रेस को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप ये करेंगे तो आपको वैल्यू एक्सपेक्टेशन होगा कि भाई वैल्यू आना चाहिए, तो वैल्यू, ये सी का वैल्यू कितना था 22, तो 22 आएगा ना। अभी आप क्या कर रहे हैं, पीसी को काम में लगा रहे हैं, पीसी को बोल रहे हैं भाई तुम सी के वैल्यू को स्टोर कर लो, सी के एड्रेस को स्टोर कर लो। फिर ये सी के एड्रेस क्या होगा, ये पीसी में स्टोर हो जाएगा। अगर आप ये पीसी को डायरेक्टली प्रिंट करेंगे, देखिए सी से पहले ये था, अभी ये सी का ये वैल्यू इस पे घुस गया, तो अगर आप डायरेक्टली पीसी को प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, एड्रेस आ जाएगा। फाइन। और हर एक मशीन में हर एक बार ये नया नया एड्रेस फेंकेगा, इसलिए मैं कोई पर्टिकुलर आउटपुट नहीं लिखा हूं इसके लिए। ठीक है, ये क्या है, डीरेफरेंस ऑपरेटर। फाइन। डीरेफरेंस ऑपरेटर लगा कि अगर आप इस एड्रेस में घुस के इसके वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो आप कौन सा नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फ्लोट है या इंटीजर, इंटीजर, क्योंकि भाई ये इंटीजर है। ठीक है, तो देखिए आप, मैंने इधर ये कर दिया तो ये 22 आएगा ना। ठीक है, फिर से हम लोगों ने क्या किया, सी के वैल्यू को ही चेंज कर दिया। अगर आप ये पीसी को प्रिंट करेंगे एड्रेस तो क्या आएगा, हाँ वही सेम मेमोरी लोकेशन ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा, एड्रेस तो मैंने चेंज नहीं किया ना। फाइन। अगर आप ये करेंगे डीरेफरेंस ऑपरेटर लगा के उस एड्रेस के वैल्यू को देखेंगे तो क्या होगा, वैल्यू चेंज हो गया, वैल्यू 11 हो गया, लेकिन एड्रेस तो एड्रेस है। तो हम लोग क्या कंक्लूजन निकल पा रहे हैं, ये एड्रेस, ये एड्रेस, ये एड्रेस सब सेम रहेगा। फाइन। ये देखिए, ये डीरेफरेंस ऑपरेटर के हेल्प लेके ये वैल्यू को चेंज कर रहा है, सी के वैल्यू को चेंज कर रहा है। कॉन्सेप्ट थोड़ा गहरा है ना, बहुत गहरा है, क्योंकि मेमोरी से काम हो रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, डीरेफरेंस ऑपरेटर से हम लोग सी के वैल्यू को चेंज करके 2 कर रहे हैं। अगर आप सी के एड्रेस को प्रिंट करेंगे तो एड्रेस सेम आएगा, लेकिन वैल्यू चेंज आएगा। फाइन, चलिए इसको आउटपुट करते हैं ना। आप लोग कन्विंस्ड है कि नहीं, चलिए इसको करते हैं रन, और इसको करते हैं थोड़ा बड़ा। देखिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, देखिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ये हो गया C22 एड्रेस ऑफ सी आ रहा है ना। देखिए सब एड्रेस सेम है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर प्रोग्राम हम लोग सब एड्रेस को सेम, ये वैल्यू 22, वैल्यू 22 11 से चेंज किया हम लोगों ने, फिर 2 से चेंज कर दिया, ये हो गया, एड्रेस सेम है। इसके वैल्यू को हम लोग कैसे कैसे चेंज कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा, हाँ ऐसे कर देता हूँ। तो ये कोड आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। तो समझने के बाद भी लोग गलतियां करते हैं, इसलिए मैंने क्या किया कि कॉमन एरर्स जो होते हैं ना, जो पहले जो बिगिनर्स करते हैं, वो एरर्स के बारे में मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि वो एरर्स आप लोग देख लीजिए कहाँ कहाँ होता है, तो थोड़ा गौर से काम कीजिए, ठीक है। देखिए पहला एरर ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब मैं एक्सपेक्ट सबसे नहीं करता, लेकिन मोस्टली होता है, 90% होता है। क्या होता है कि सपोज वी वांट पॉइंटर पीसी टू पॉइंट द एड्रेस ऑफ सी, देन हम लोग क्या कर रहे हैं, अरे भाई ये क्या है, पॉइंटर वेरिएबल, ये क्या है, सी नॉर्मल वेरिएबल, पीसी इज एड्रेस बट सी इज नॉट। हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, हे तुम तो पॉइंटर वेरिएबल है और मैं तो नॉर्मल वेरिएबल हूं, ले भाई डालो इसमें, होगा ही नहीं, क्योंकि C इज वेरिएबल और ये पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल ऑलवेज एक्सपेक्टिंग दैट कि इट नीड सम एड्रेस। So if you want to put the address into this PC variable, so we need to put ampersand before C, na? So there is a common error. Don't think about it, it will be work. It will give you an error. And similarly, this is address but PC is not. So आप ऐसे समझ रहे, अरे भाई ये तो पॉइंटर वेरिएबल नहीं, इतना नहीं है, पॉइंटर वेरिएबल सिर्फ इतना है। ये मेंशन हुआ इसलिए क्योंकि ये इनिशियलाइजेशन का टाइम है, तो ये समझाने का कोशिश करें कि भाई ये पीसी एक पॉइंटर वेरिएबल है, बस इसका काम इधर ही खत्म। अभी आगे जाके अगर ये है तो ये डीरेफरेंस ऑपरेटर है, तो डीरेफरेंस ऑपरेटर में आप वैल्यू एक्सपेक्ट करते हैं, और ये एड्रेस और ये वैल्यू, अरे भाई कॉम्बिनेशन नहीं बनता। कोई एक एड्रेस में मैं एक वैल्यू में स्टोर करूंगा, कहीं पे कहीं से नहीं होता। लेकिन लोग क्या समझते हैं, भाई ये मेरा पूरा पॉइंटर वेरिएबल है, तो पॉइंटर वेरिएबल तो इतना सा है, इतने में तो एड्रेस घुसता है, कभी नहीं।
पॉइंटर वेरिएबल सिर्फ, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, पॉइंटर वेरिएबल सिर्फ इतना है, पीसी है, और इनिशियलाइजेशन के टाइम में ये इस्तेमाल होता है। क्यों भाई? ये समझने के लिए कि ये एक एड्रेस है, और ये क्या है, बाद में जब भी ये इस्तेमाल होगा तो ये डी रेफरेंस ऑपरेटर होता है, राइट? तो डी रेफरेंस ऑपरेटर में आप इसको नहीं कर सकते। तो अभी देखिए, बोथ एम्परसेंड सी एंड पीसी आर एड्रेसेस। अब समझ में आ रहा है कि भाई ये पीसी एड्रेस पकड़ने के लिए रेडी है और ये सी विथ एड्रेस ही फेंकेगा, नॉट एन एरर, सब कुछ बिंदास है। ये वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, चलो भाई काम बन जाएगा, तो नो एरर। समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, एग्जाम्पल ऑफ पॉइंटर सिंटैक्स बिफोर बिगिनर्स ऑफन फाइंड कंफ्यूजिंग। आप लोगों को कभी ये कंफ्यूजन लग सकता है कि ये इंटीजर c इक्वल टू 5 है, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है क्योंकि इसके आगे एस्टेरिक है, तो पॉइंटर वेरिएबल में एड्रेस और ये पॉइंटर वेरिएबल को प्रिंट करने से तो एड्रेस आना चाहिए, 5 क्यों आ रहा है? नहीं, सिर्फ p पॉइंटर वेरिएबल है, अभी इसके इनिशियलाइजेशन के बाद में ये इस्तेमाल हो रहा है, तो ये डी रेफरेंस ऑपरेटर है, तो इसका वैल्यू 5 आएगा। ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो अभी बताया कि ये पूरा पॉइंटर वेरिएबल है, नहीं, p पॉइंटर वेरिएबल है और इसके पहले ये डी रेफरेंस ऑपरेटर है। अब घुस गया दिमाग में, ये पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है। हम लोग जितने भी बड़े बड़े सब मतलब आप स्टैंडर्ड सुपर स्टैंडर्ड जो प्रॉब्लम्स करेंगे ना, उसमें सब कुछ ये मेमोरी से ही होता है। एक्सटेंशन ब्लॉक क्रोम फाउंड एट डार्कलिंग मोड कंटेन्स मैलवेयर, ओके। तो अभी क्या हो रहा है इसमें देखिए कि हम लोग जब भी बड़ा बड़ा कुछ चीज करेंगे, आप लोगों ने लिंक लिस्ट का नाम सुना है, लिंक लिस्ट, टैग, क्यू, हाँ, तो डबल पॉइंटर एल्गोरिथम, ये सब कुछ होता है। आप बड़े बड़े इंजीनियर्स बनेंगे जब, मतलब बीटेक लेवल में, एमटेक लेवल में, सब ये सब काम होता है। अब गेट का भी प्रिपरेशन करेंगे तो गेट में भी क्या होता है, सी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटा छोटा करके ऐसे आपको फंसा सकता है कि भाई आप बताइए 5 क्यों आ रहा है, ये मतलब एड्रेस आना चाहिए। नहीं, आपको इतना कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए कि भाई वो डी रेफरेंस ऑपरेटर है। इधर ही तो लोग आपको घुमा सकते हैं ना, नॉर्मल प्रोग्राम में कहाँ से आपको घुमाएंगे, वो तो इजी कॉन्सेप्ट होता है, ये थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, एड्रेस को लेके काम हो रहा है। सो बी प्रिपेयर, पॉइंटर इतना ही है, इसमें आपको जितना भी मैनिपुलेशन होना है आगे चल के होगा, ठीक है। कभी भी आपको सी स्कैनइफ में, इस प्रोग्राम में, हाँ लगा सकते हैं आप, स्कैनइफ लगा के सी का वैल्यू कब ले सकते हैं। जैसे आपने जो बोला, मैं इधर करके दिखा सकता हूँ आपको कि ये आप ले नहीं आना, तो आप ऐसे करके इसको ऐसे भी करके प्रिंट एफ एक्स इक्वल टू आप ऐसे छोड़ के रखे हैं, फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई ये कुछ वैल्यू मुझे फेंकेगा और जो कि एक इंटीजर होगा, तो इसको रेडी रखने के लिए मुझे एक्स चाहिए। ये हो जाएगा ना, देखिए एक्स इक्वल टू अगर आपने 3 दिया तो सी आ रहा है। डायरेक्टली अगर आप इसको ऐसे भी प्रिंट करेंगे तो भी 3 आएगा, क्योंकि एक्स वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल नहीं है। ये कहाँ पे है, अच्छा ये मुझे डबल ब्रैकेट मैंने दे दिया, तो अभी इसको रन करते हैं, एक्स इक्वल टू 4 आ रहा है, ऐसे भी आएगा, फाइन। और एक मजे की चीज देखिए, मैं इधर ही करता हूं आई एन टी एस्टेरिक, एक पी लगा देता हूं, पॉइंटर वेरिएबल है, मैं बोलूंगा भाई एड्रेस, आप पी क्या करो, पी आप एक काम करो, आप एक्स के एड्रेस को अपने पास रख लो। तो ये लाइन में कुछ गड़बड़ी है क्या? कुछ गड़बड़ी नहीं है ना। आप बोलोगे भाई मैं एक स्कैन करूंगा एक नंबर जो कि डायरेक्टली मेरे पी पे जाना चाहिए, का बात खत्म, मैं एम्परसेंड एक्स वगैरह नहीं समझता। समझ में आया कि भाई ये पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर में हम लोगों ने एड्रेस डाल दिया, तब इसका मतलब क्या है, स्कैनएफ मतलब एक नंबर आएगा उसको एड्रेस में डालना है, एड्रेस तो भाई मेरा पी में है, मैं क्यों एम्परसेंड एक्स लिखूं। चलो अब प्रिंट करके बताओ, तो वो देखेगा, हाँ आपके प्रिंट करके मैं दे देता हूँ भाई 5, आप शांत है ना, हाँ हम शांत है। हम एम्परसेंड एक्स ऐसे लेमन की तरह नहीं लिखेंगे, समझ के लिखेंगे। अब पॉइंटर समझ में आ गया ना भाई। दूसरा सोचेगा भाई तुम स्कैन दिया इधर एम्परसेंड क्यों नहीं दिया, अरे गधा, ऊपर सब कुछ क्लियर कर रखा है मैंने।
नया लोग देखेंगे बोलेंगे कि स्कैन काम कर रहा है विदाउट एम्परसेंड, ये कैसे हो सकता है? उसको समझा देना कि भाई ये पॉइंटर से हो सकता है, राइट? लोग आपको ऐसे कोड दे देंगे और बोलेंगे देखो भाई यार स्कैन में एम्परसेंड नहीं है, ये काम करेगा? आपको बताना है हाँ ऊपर तो भाई ये मेंशन्ड है इसका एड्रेस। फाइन, समझ में आ रही है? अगर आप ये एक्स को नहीं प्रिंट करके ये आप प्रिंट करो तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन होगी? हाँ सेम, 4 मतलब 4। अगर आप ये प्रिंट करना चाहते हो हाँ तो परसेंट की देना है भाई 6, 6 में ये आ रहा है, फाइन। तो ये थोड़ा सा गेम है इसका, एड्रेस वगैरह ये सब कुछ। एरे का भी बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट, लिंक लिस्ट, ये सब कुछ इसमें काम होता है, एड्रेस का काम होता है। ठीक है, ये हो गया आज का पॉइंटर का सेशन खत्म। ठीक है, रखते हैं।